अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं मूंसां गॾु मुल्क जा ॿ सीनियर सहाफ़ी नामेरा तर्जुनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब ऐं ज़ोहेब ज़रदारी साहब बि गॾु आहिनि। उन्हनि ते हलण खां पहिरें अॼु जो उनवान जेको टॉपिक रहंदो डिबेट जो, उहो अॼु ISPR जे तर्जुमान DG-ISPR जंहिंखे चयो वेंदो आहे, उन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस जेका आहे उहा तमामु तफ़सीली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तमामु अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ऐं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फोकस जेको हुयो बिल्कुलु हिकिड़ी फोकस्ड पॉइंट ते हुन कई। उहो हुयो 9 मई जो सान्हो। 9 मई जो उहो सान्हो जंहिंमें पाकिस्तान जी फ़ौज जे मुख़्तलिफ़ इंस्टॉलेशन जे मथां हमला कया विया। अॼु उन तफ़सीली जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस जेका 1.5 पौणा 2 कलाक ताईं उहा जारी रही। मुख़्तलिफ़ सवालनि जा जवाब बि हुन ॾिना, पर असां तव्हांखे उन DG-ISPR जे लफ़्ज़नि में उनजा जेके की पॉइंट्स आहिनि उहे ॿुधायूं था। पहिरें त DG-ISPR साहब इन साज़िश खे अनफोल्ड कयो त इहा साज़िश हुई छा ऐं उहा कीअं थी, अचो तव्हांखे उनजे लफ़्ज़नि में ॿुधायूं था। 9 मई का सान्या बिलाशुबा पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब तक की तहकीकात से साबित हुआ है कि सान्या 9 मई की मनसूबाबंदी गुज़श्ता कई महीनों से चल रही थी। इस मनसूबाबंदी के तहत पहले इज़्तिराबी माहौल बनाया गया, फिर लोगों के जज्बात को इश्तिआल दिलाया गया और फौज के खिलाफ उकसाया गया। इस सिलसिले में झूठ और मुबालगा अराई पर मबनी बयानियां मुल्क के अंदर और बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया और इस शर्मंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। 9 मई के वाक़े का मकसद ये था कि फौजी तनसीबात के ऊपर लोगों को भेजा जाए, हमला कराया जाए और फौज को इश्तियाल दिलाकर फौज से रद्द-ए-अमल लिया जाए, फौरी रद्द-ए-अमल लिया जाए। तो जब वो फौरी रद्द-ए-अमल आना था तो उससे जो अपने मजमूम सियासी मकासद थे उसको उन्होंने मजीद आगे लेके चलना था, और इसको करने के लिए उन्होंने कुछ जगहों पर खवातीन को भी मनसूबाबंदी के तहत ढाल के तौर पे आगे रखा। जी नाज़रीन, तव्हां ॿुधो इहा साज़िश पूरी छा हुई। DG-ISPR जे लफ़्ज़नि में तव्हांखे ॿुधाईसूं ज़िम्मेवार केरु आहिनि, मास्टर माइंड केरु आहिनि। उन बाबति DG-ISPR जेको नालो त कोन खयो न, पर जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे उहो बिटवीन द लाइन बिल्कुलु वाज़े ॻाल्हि करे विया आहिनि। अचो तव्हांखे उनजे लफ़्ज़नि में ॿुधायूं था। देखिए, इसके मास्टरमाइंड्स कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले काफी अरसे से लोगों की जहन साजी की अपनी फौज के खिलाफ, जिन्होंने हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में ये तासुर डाला कि ये जायज है कि अपनी फौज के खिलाफ चल पड़ो और उसी पे पेट्रोल बम फेंक दो और उसी की उनकी गाड़ियों पे पत्थर मारो और उनकी जो शोहदा के अलामात हैं उनको गिराओ, उनको जलाओ। वही मास्टरमाइंड है इसका। आप सबके सामने रोजे रोशन की तरह यहाँ, और ये कोई भी तवक्को नहीं करता था, कोई तवक्को नहीं करता था कि एक सियासी पार्टी अपने ही मुल्क में अपनी ही फौज पे हमलावर हो जाएगी। जी नाज़रीन, आख़िरी जेको जुमिलो हुयो ॾाढो इम्पोर्टेंट हुयो त हिकु सियासी पार्टी पंहिंजे मुल्क में पंहिंजी फ़ौज जे मथां हमलावर हूंदी। बिल्कुलु वाज़े जेको आहे मैसेज हुयो। उनखां पोइ DG-ISPR साहब अॼु तफ़सील सां ॿुधायो त हेल ताईं जेके आहिनि, जेको फ़ौज जो इंटरनल मैकेनिज़म आहे उन में जेको आहे उहो पूरो कयो वियो आहे ऐं उते सज़ाऊं ॾिनियूं वियूं आहिनि। ऐं उनखां अलावा हुन इहो बि ॿुधायो त जेके बाक़ी केतिरा माण्हू आहिनि जेके ज़ेरे पंहिंजो अंडर ट्रायल आहिनि, तफ़सील उनजा जेके सज़ाउनि जा अंडर ट्रायल जा जेके ॿुधाइनि उहे तव्हांखे ॿुधायूं था। जी, अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है।
इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। जी नाज़रीन, सर्विंग आर्मी ऑफिसरनि खे जेके सज़ाऊं ॾिनियूं वियूं आहिनि ऐं जेके साबिक़ आर्मी ऑफिसरनि जा जेके रिलेटिव्स या उन जो ॿार या उन जा जेके आहिनि बेगमात जेके आहिनि उन जा बि बारे में तव्हां ॿुधो। पर अॼु DGISPR साहिबु हिकिड़े अहम मामले ते ॻाल्हायो, उहो जेको असां वटि कोर्ट में केस हलंदड़ आहे उन केस जे बारे में जेको चयो हुन त इहो प्रीजुडिस आहे जो अॻे हले थो पियो, पर हुन उन ते ॻाल्हायो तफ़सील सां त पाकिस्तान जे अंदरि जेके मिलिट्री कोर्ट्स आहिनि उन जी अहमियत छा आहे ऐं उन जी हिन सॼे साने में इन वाक़े में उहे कीअं जस्टिफाइड आहिनि। अचो तव्हांखे ॿुधायूं था कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, ये कोई 9 मई के बाद मार्जे वजूद में नहीं आई, बल्कि इस एक्ट के तहत पहले से फाल थी और मौजूद थी। इन स्टैंडिंग कोर्ट्स में जैसा मैंने आपको बताया 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स ने सबूत और कानून के मुताबिक, सबूत देखने के बाद कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। ये आर्मी एक्ट, आईने पाकिस्तान और कानून का कई दिहाइयों से हिस्सा है और ये कि इसके तहत सैकड़ों केसेस निपटाए जा चुके हैं और ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसके ड्यू प्रोसेस को पूरी जांचबीन के बाद वैलिडेट किया। जी नाज़रीन, मिलिट्री कोर्ट्स जी जस्टिफिकेशन छा आहे उहा तव्हां ॿुधी त इहा का 9 मई खां पोइ न ठाहियूं वियूं आहिनि, इहे अॻुवा ठहियल आहिनि ऐं उहे पाकिस्तान जे आइन जे मुताबिक़ आहिनि ऐं इंटरनेशनल कोर्ट उनखे वैलिडेट कयो आहे। इहो सॼो जवाबु मुंहिंजे ख़्याल में असांजे उन्हनि दोस्तनि लाइ काफ़ी हुयो जेके पिटिशनूं खणी सुप्रीम कोर्ट में विया आहिनि। बहरहाल ह्यूमन राइट्स जे हवाले सां सवाल कयो वियो त ह्यूमन राइट्स जी वायलेशन थिए पई ऐं उन ते DGISPR तमामु दिलचस्प जवाबु ॾिनो आहे। अचो तव्हांखे उहो ॿुधायो था। देखिए, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो बयानिया है ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाता रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा होगा पहले ही बनाया जाता रहा है। और जब ये बयानिया बनाया जाता है तो इसकी जो मेन आवाज होती है वो हमेशा बाहर से आती है। चीजों को इकट्ठा करके फिर एक केस बनाया जाता है बैरून मुल्क दारुल खिलाफों में, ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाके कि जी चूंकि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और जबर हो रहा है और ये ग्लोबल नॉर्म्स के खिलाफ है, तो पाकिस्तान की मुआशी और तजारती मुआवनत बंद कर दी जाए। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का वावेला मचाकर इसके पीछे इसके 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज नहीं छुप सकते। जी नाज़रीन, 9 मई जा सहूलतकार न ह्यूमन राइट्स जी वायलेशन जी वावेला मचाए उनजे पुठियां बची नथा सघनि, पर 9 मई जो मंतकी अंजाम छा थियणु घुरिजे DGISPR बिल्कुलु क्लियर लफ़्ज़नि में चयो आहे ऐं उहो बि तव्हांखे उनजे लफ़्ज़नि में ॿुधायूं था। अहम है कि ये जो मनसूबा साज और सहूलतकार हैं, अगर हमारी कौम ने 9 मई के वाक़े से आगे बढ़ना है तो इनको बेनकाब करना और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है कि एक साने 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतजर रहेगा जब तक इसके मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मजमूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मनसूबा साजों को पहचाने और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जी नाज़रीन, 9 मई जो मंतकी अंजाम इहो आहे त इन्हनि मनसूबा साज़नि खे सुञाणियूं ऐं उन्हनि खे मंतकी अंजाम ते पहुचायूं। जेकॾहिं इहो न कयोसीं त पोइ के बि शरपसंद जेके आहिनि उहे वरी अहिड़ो वाक़ियो दोहराए सघनि था। ॿई असांजा सीनियर सहाफ़ी सां गॾु आहिनि। वक़फ़े जो चयो पियो वञे, असांजे प्रोड्यूसर साहिब जो ख़्याल आहे त वक़फ़ो वठिजे ऐं वक़फ़े खां पोइ मोटी जी गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं था हिन डिबेट खे।
अॼु की इन अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ते फोकस कंदासूं असां सां गॾु रहिजो वेलकम बैक नाज़रीन अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं गुफ़्तगू कयूं था DGI-SPR जी अॼोकी तफ़सीली प्रेस कॉन्फ्रेंस जेका हिकिड़े ई मौज़ू ते हुई 9 मई जे वाक़े ते उन जे हवाले सां हेल ताईं जेके क़दम खयां विया आहिनि पाकिस्तान जे सिक्योरिटी इदारनि जे पारां ख़ासि तरह मिलिट्री पारां जेको इंटरनल जेको एहतिसाब जो अमल आहे उहो ॾाढो तफ़सील सां उनजो ज़िक्र कयो वियो आहे पर सभ खां पहिरें मास्टर माइंड ऐं ज़िमेदारनि जे लाइ जेको ॻाल्हायो वियो आहे उन ते तर्जुमो वठंदासूं शाहिन कुरैशी साहब ऐं ज़ोहैब ज़रदारी साहब असां सां गॾु आहिनि कुरैशी साहब बहुत वाज़े अल्फाज में कहा गया कि जो तकरीरें कर रहे थे अपना जहन साजी कर रहे थे वो तो हम देख रहे थे कि वो तो वही अपना इशारा था जो मीर जाफ़र और मीर सादिक के अल्फाज हमारे जो एक सियासी रहनुमा इस्तेमाल करते थे फिर आखिर में कहा गया एक बहुत तफसील क्लियर लफ्ज़ कहा गया कि कोई ये किसी के गुमान में भी नहीं था सोच भी नहीं सकता था कि एक सियासी पार्टी अपने मुल्क के अंदर अपनी फ़ौज के ऊपर हमला होगी ये तो बहुत ही क्लियर एक मैसेज दे दिया ना एक सियासी पार्टी का नाम लिए बगैर लेकिन वो डायरेक्शन तो हमें बता दी कि ये एक सियासी पार्टी थी और उसकी क़यादत ने ये मंसूबा साजी की थी जहन साजी की थी कंस्पायरेसी की थी और लेकिन वो तो अभी बैठे हुए हैं अपना जो चीफ हैं और फिर वो बैठे हुए हैं वो रोज़ अपना सोशल मीडिया पे तकरीरें कर रहे हैं ये क्या बात हुई ये सवाल भी हुआ DGI-SPR साहब से जो मेजर जनरल जो है ए शरीफ साहब से कि भाई ये तो बाकियों के तो खिलाफ सारा कुछ हुआ तो इससे तो बड़ा वो तासुर अजीब सा हो रहा है तो कहने का मकसद है कि ये सवाल बहुत अरसे से है इस पे मैंने खुद यही सोचा कि बतदरीज लेट से ही लेकिन ये फिर शुरू हुआ कि फौरी गिरफ्तारी जब एक बार की गई उसके नतीजे में 9 मई हुआ तो बाद अज़ां उनके अलावा उन्होंने अपने जो है अंदरूनी एहतसाब जो वो कहते हैं मशहूर टर्म है कि अपने सर्विंग जो है एक जनरल लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरलों और साथ साथ ब्रिगेडियरों और उनकी फैमिली के रिटायर्ड जो लोग हैं बेगमात दामाद नवासियां तो वो जब सारा कुछ उन्होंने ये किया है कि भाई हम अपने लोगों का लिहाज नहीं कर रहे तो उसके लिए मुझे लगता है कि पेशबंदी की गई और फैसला साजी की गई और अपनी सफ़ों को भी मुनज़्ज़म किया और ताकि ये महसूस किया जाता था और ये हमारे मुबस्सरीन भी टीवी प्रोग्राम्स पे जो मखसूस जगहों से आते हैं ये दे रहे थे कि भाई उसके असरात हुए जो प्रोपेगेंडा हुआ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है DGI-SPR ये कह रहे थे कि इतने सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं और इसकी क्रेडिबिलिटी पर शुबहात का और दीगर प्रोपेगेंडे का शिकार हैं और परसेप्शन और रियलिटी के फ़र्क को नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब यहाँ पे मौजूद साथी बार बार ये सवालात कर रहे हैं तो उसके प्रोपेगेंडे की असर पजीरी का आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना असर जो है वो सराहियत कर गया है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है और लेकिन मैं ये कहूँगा फयाज साहब ज़रा सा मुझे बात कर लेने दीजिए 2-3 ही पॉइंट है कि एक तो ये है कि जो माजी था जब ये वन पेज आने की कैंपेन बाद में बनी और जब ये सहूलतकारी की गई हमारे ही कुछ जर्नलों की तरफ से इमरान वो PTI चेयरमैन की तो उसमें वो पहले भी वैसे माजी में फौज मुखालफ उनके इंटरव्यू मौजूद हैं खुद आपके साथ जो इंटरव्यू हुए हैं वो तारीखी तौर पर कोट होते हैं और सोशल मीडिया की जीनत भी बनते हैं और दीगर चैनल्स पे भी बार बार आते हैं जिसमें वो किसी जानवर के हवाले से भी कहते थे कि अपने एजेंट ले आते हैं और ये करते हैं और पतलूने गीली और इस तरह के कई हैं तो पहले उन्होंने पाकिस्तान के उनकी सहूलतकारी की गई तालीमी इदारों में छठे साल से 7वीं साल से काम किया गया था फिर इन्हें रोका गया फिर ये जनरल मुशर्रफ से अपना ज्यादा हिस्सा मांगते थे इक़्तिदार के लिए उन्हें उनके रेफरेंडम में भी काम किया लेकिन बाद अज़ां ये हुआ कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने इनको सपोर्ट किया और ये इन्होंने स्विच ओवर करके उनकी गोद में जा बैठे
اور وہ جو پرانے دعوے اور فوج مخالف جو ہے کمپین اسے ادھر لے آئے اور ایک پیج کی رٹ لگائی، اور اس کے نتیجے میں بہت خطرناک حد تک استعمال کیا جب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ایک پاپولسٹ سیاست کے ساتھ اس ذہنی کیفیت کے اندر لے گئے اور فوج کے خلاف ایک فضا قائم کر دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیاض صاحب یہ تو آج وہ بتا دیا آپ نے، میں بتا دیا، لیکن ایک جملہ ایڈ کروں گا اس میں کہ اس کے اندر عالمی طور پہ بھی انہوں نے کام کر رکھا تھا کہ بہت بھاری فنڈز لگا کر جو ہے باہر بھی موبلائزیشن کی گئی تھی، اور بے تحاشا جو ہیں امریکہ اور یورپ کے اندر جو ہیں این جی اوز کو یا اس طرح کے جو گروپ ہیں اسٹریٹجک، ان کے اندر بھی کام ہوا تھا، اور جس سے زلمے خلیل زاد اسی دن جو ہے متحرک ہو جاتے ہیں جو ہی پاکستان میں یہ سانحہ رونما ہوتا ہے. یہاں تک کہا نا کہ ہمارے بچوں کو یہ اس کی ذہن سازی کی گئی کہ آپ آرمی کے خلاف نکلو، اس پہ پیٹرول بم پھینکو، اور جس کے لیے تیار بھی نہیں تھے، یہ تیار نہیں تھے. یہ سوچ بھی آپ نے سزاؤں ॾिनियूं वियूं आहिनि. जेका कुरेश साहब ॻाल्हि करे थो पियो त हिकिड़ो पहिरियों मरहलो उन्हनि करे छॾियो आहे ऐं उन्हनि सज़ाउनि में मेजर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल जो माण्हू ऐं पंहिंजो ऐं उनखां पोइ मेजर जनरल्स 3 जेको आहे, उनखां पोइ 15 ब्रिगेडियर्स, मतिलबु इन सतह जूं सज़ाऊं ॾिनियूं वियूं आहिनि. ऐं उनखां पोइ इहो बि ॿुधायो वियो आहे त जेके साबिक़ आर्मी ऑफिसर्स आहिनि, जंहिंमें 4 स्टार्स जनरल जो ख़ासि तरह ज़िक्र कयो वियो, हिकिड़े जी नवासी माना उनजी ॾोहिटी चयो वियो, ॿिए जी का पंहिंजो इहो दामाद जी ॻाल्हि कई वई माना उनजो ॼाटो, ऐं उनखां अलावा जेको आहे ॿिया जेके साबिक़ आर्मी जा उन्हनि जी बेगमात ऐं उन्हनि जा जेके तफ़सील ॾिना विया, त हुननि जो चवण जो मक़सदु हुयो त असां फ़ौज जे अंदरि सर्विंग तोड़े रिटायर्ड जेके असांजा जेके बि अंसर हिन में हुया, जिन खां का कोताही थी आहे, का गफ़लत थी आहे या जिन हिन में पार्टिसिपेट कयो आहे, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु असां इंटरनली उहो करे छॾियो आहे. हाणे बाक़ी थींदो वञी बाद जो मामिलो. त छा ख़्यालु आहे त अॼु जेको असां ॾिठोसीं, हुन चयो बि से प्रीजुडिस जो सुवालु आहे जो कोर्टुनि में हले थो पियो, पर असांजा जेके जेके असांजा दानिश्वर वकील साहिबान जेके वञी कारा कोट पाए कोर्टुनि में पहुता आहिनि, तव्हांजे ख़्याल में अॼोकी हिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो छा मैसेज आहे? फैज़ साहब, पहिरीं ॻाल्हि त इंतिहाई इम्पोर्टेंट टाइमिंग आहे अॼोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, ऐं इन जो इंतज़ारु हुयो शायदि मामिलो कंहिं इन नोयत ते वञे जंहिंजे करे इहो इंतज़ारु पे कयो वियो त का मुनासिबु टाइमिंग अचे ऐं कंहिं बहितरीनु वक़्त ते जंहिं टाइम ते ज़रूरत हुजे उन वक़्त में ISPR जे तरफ़ां अहिड़े क़िस्म जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे काफ़ी हद ताईं जेके शयूं आहिनि उहे क्लियर कयूं वियूं आहिनि. 9 मई जे वाक़िअनि में मुख़्तलिफ़ जेकॾहिं पाण जाइज़ो वठंदासीं त उन में माण्हू मुलविस आहिनि. हिकिड़ा उहे जेके ख़ुदि वर्दी वारा आहिनि, ॿिया उहे जेके वर्दी जे अंदरि मौजूदु आहिनि, हाज़िर सर्विस आहिनि, कुझु उहे आहिनि जेके रिटायर्स आहिनि, कुझु उन्हनि जी फैमिलीज़ आहिनि, उनखां पोइ वरी ॿाहिरि जेके आहिनि सिविलियन्स आहिनि, वरी मनसूबा साज़ी में या सहूलियतकारी में वरी सियासी कारकुन ऐं सियासी अॻुवान आहिनि. त इहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके माण्हू आहिनि उहे सभई जॾहिं गॾायूं था त पोइ 9 मई वारी हिकिड़ी साज़िश जेका आहे सा ठहे थी ऐं इहे वाक़िया पेश अचनि था. अॼोकी जेका मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झ में जेका मूंखे अचे थी उहा आहे त इन प्रेस कॉन्फ्रेंस जे ज़रिए इहो ज़रूरु वाज़े करे नमूने सां ॿुधायो वियो आहे त हीअ रुॻो सिविलियन्स जो ट्रायल न पियो थिए इन में, बल्कि इन में हुननि शुरूआति पंहिंजे माण्हुनि खां कई आहे, पंहिंजे हाज़िर सर्विस माण्हुनि खे उन्हनि सज़ाऊं ॾिनियूं आहिनि, उन्हनि खे जेका हुकूमती कार्रवाई आहे उहा उन्हनि जी कई आहे, ऐं अञा कुझु जेके आहिनि उन्हनि जो कार्रवाई उन ते हली रही आहे. ऐं उनखां पोइ ॿियो नंबर जेको पाण वटि चवंदा आहिनि त भई फ़ौजी रिटायर न थींदो आहे, पर उहो उन्हनि पंहिंजो तासुरु ख़तमु करे छॾियो आहे त जेके रिटायर 4 स्टार जनरल ऐं जेके माण्हू दिफ़ाई जे मामलनि ते नज़र रखनि था उनखे ख़बर आहे 4 स्टार जनरल लास्ट रैंक हूंदी आहे आर्मी जे अंदरि, उन जे फैमिली खे बि जेकॾहिं ट्रायल में आंदो वियो आहे त पोइ सिविलियन उनखां मथां त कोन्हनि. त अॼोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जे ज़रिए इहो मैसेज ॾिनो वियो आहे ऐं वर्ल्ड वाइड मैसेज हिकिड़ो इहो ॾिनो वियो आहे त असां पाण खां शुरूआति कई आहे उन सज़ाउनि जी ऐं एहतिसाब जी, ऐं उनखां पोइ ॿी जेका शइ त इहो जेको तासुरु जुड़ी रहियो हो त का ह्यूमन राइट्स जी वायोलेशन थी रही आहे उनखे रद्द कयो वियो आहे ऐं ॿुधायो वियो त कंहिं बि क़िस्म जी जेका आहे इंसानी हक़नि जी भंजकड़ी न थी रही आहे. त मुंहिंजे ख़्याल में अॼोकी जेका टाइमिंग आहे उहा मां उन तरफ़ वञणु कोन थो चाहियां छाकाणि त उहो प्रेजुडिस थी वेंदो, पर उन सॼी सूरत हाल खे नज़र में रखी करे कई वई ऐं उन में वाज़े तौरु चयो वियो आहे त हीअ मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई खां पोइ न ठहियूं आहिनि, इहे अॻु में ई मौजूदु आहिनि, अॻु में ई कमु करे रहियूं हुयूं, ऐं इन में इहे इंटरनेशनल जेका आहे अदालत कोर्ट ऑफ जस्टिस उनखे वैलिडेट कयो आहे ऐं उनखां पोइ असां उन वटि जेकॾहिं कंहिंखे सज़ा अचे थी त उनखे अपील जो हक़ बि आहे. त मुंहिंजे ख़्याल में जेके के शयूं प्रोपेगेंडाऊं जेके सोशल मीडिया ते थी रहियूं हुयूं
कुछ मखसूस मानन जे तरफा उनके अॼु ज़रूर इन जो एक बेहतरीन किस्म जो जवाब मिली वियो। अच्छा कुरैशी साहब, मिलिट्री कोर्ट्स का बारे में तफसील से बात की आज जनरल साहब ने, उसने कहा 3-4 नुकात उसने उठाए। तो ये जिस तरह ज़ोहैब ज़रदारी साहब ने बताया कि कहा गया कि ये 9 मई के बाद जो है कोर्ट्स नहीं बनाई गई, ये कोर्ट्स पहले की बनी हुई हैं। 17 कोर्ट्स पहले से ही ऑपरेटिव थी, 17 पहले से ही ऑपरेटिव कोर्ट्स काम कर रही थी। दूसरा बात यह है कि ये जो पाकिस्तान का कानून है ये दहाइयों से है और ये पाकिस्तान के आइन के उसके साथ मिला के इसको देखा जाता रहा है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात की गई कि ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस सारे हमारे कानून को देखने बाद इन मिलिट्री कोर्ट्स को वैलिडेट किया हुआ है, क्योंकि उसमें जो ज़ोहैब ज़रदारी साहब बता रहे थे कि वो अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। तो ये आज जब ये बातें कर दी हमारे जनरल साहब ने, तो आपके ख्याल में जो कोर्ट में केस चल रहा है, जो एतजाज हसन, लतीफ़ खोसा और ये जो है अपना जवास एस ख्वाजा साहब और ये सारे जो वहाँ पे खड़े हुए हैं और ख़ुद जो जज साहबान सुन रहे हैं, एक मैसेज तो बहरहाल कन्वे हो जाता है। जी देखिए, ये एक इसका इंतज़ार हो रहा था। जिस तरह ज़ोहैब साहब ने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि इसका वक्त भी बहुत अहम है। इसके वक्त की अहमियत यह है कि इससे पहले मुख्तलिफ जो है टॉक शोज में वजीर दाखिला बता रहे थे कि कुछ जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ये तयशुदा था कि जाहिर है उसका ऐलान फौज की जानिब से किया जाएगा। तो जब उनसे टाइम के बारे में पूछा जाता था वो कहते थे जल्दी। तो एक तो ये ड्यू था, लेकिन इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जब ये तय हो गया है कि मुलव्वस अफराद, मंसूबा साज और सहूलतकारों को माफ नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि और एक सियासी जमात वो पीटीआई है, तो इमरान खान के गिर्द या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग हो गया है। क्या ये ईद से पहले ही कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी या ईद के फौरन बाद हो जाएगी, ये होगी। दूसरा मैं एक और अपना समझता हूँ जाती तौर पे, जो ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, मैं उसमें बिलावल भुट्टो के नुक्ता नज़र से इत्तफाक करता हूँ कि हम हमेशा सिविलियन के जो है मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ, सियासी अमल के ऊपर अगर मिलिट्री ट्रायल हो उसके खिलाफ है। लेकिन ये चूंकि सियासी अमल की बजाय ये जो है शरपसंदी है, इसमें दहशत गर्दी है, इसमें रियासत के खिलाफ है, इसके अंदर फौज के खिलाफ है, जिसके लिए आइन में कानून मौजूद है, तो लिहाजा उसे रोका नहीं जा सकता। मैं इस पे 100% क्लैरिटी रखता हूँ और कोई डिप्लोमेटिक बयान नहीं देना चाहता, जिस तरह हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल ऐलान किया। उन्होंने कहा कि माजी में भी हम जो है इनकार करते रहे हैं और हमेशा जो है फौजी कोर्ट्स की मुखालफत की है, लेकिन अगर सियासी कारकुन को सियासी अमल के तहत जो है सजा दी जाएगी। लेकिन मैं खुद समझता हूं कि ये कोई सियासी अमल नहीं कर रही थी पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई 10 साल से जो है तकसीम, अदम बर्दाश्त और तशद्दुद के रास्ते को इख्तियार किया जा रहा था। जमहूरियत, पार्लियामेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, ना वो डायलॉग कर रहे थे, ना वो सियासी अमल करते हुए सियासतदानों से बातचीत कर रहे थे, बल्कि वो तो उनको इंतकाम का निशाना बना रहे थे। तो मुझे तो मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है। ह्यूमन राइट्स की बात ये है कि ह्यूमन राइट्स में जो इम्पोर्टेंट बात है तालिबान भी मांगते हैं कुरैशी साहब, उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो आज ISPR DG ISPR साहब ने भी की, वो ये कि ये एक पुराना तरीक़ाकार रहा है और उसका जो नैरेटिव होता है वो बाहर से ज़्यादा आवाज़ आती है। एक तो उसने ये बात की। दूसरा उसने ये बात की कि ये जो ह्यूमन राइट्स की बातें हैं, जहाँ से ये आवाज़ें उठ रही हैं इस वक्त, उसने नाम नहीं लिया, लेकिन सब देख रहे थे कि वो सवालों का जो लाइन ऑफ क्वेश्चंस थे जो कोट कर रहे थे, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब से लेकर अमेरिकी स्टेट और कांग्रेसमैन के नाम ले रहे थे, सहाफ़ी हज़रात। तो उसने कहा कि वहाँ पे तो वो लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, वो ट्रंप वाले उसको अपना जो म्यूटनी थी जो उन लोगों ने अपना कैपिटल हिल पे हमला करवाया था जब 2020 के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें उसने बहुत वाज़े अल्फाज में कह दिया कि वहाँ पे जो कुछ हुआ, वहाँ पे तो इस वक्त उन सब लोगों के खिलाफ, जब वो रियासत के इदारों के खिलाफ उन लोगों ने इस तरह की शरारतगेज़ी की, तो वहाँ पे तो कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं हुई। फिर तो उनके खिलाफ तो बहुत ही
क्लियर एक एक्शन हुआ और ट्रंप सिटिंग प्रेसिडेंट था, सिटिंग प्रेसिडेंट के सोशल अकाउंट बंद कर दिए गए। जी, अमेरिका के ये सिटिंग बिलावल साहब प्रेसिडेंट ने भी के, पार्लियामेंट में कहा था। यस, तो ये बिलावल साहब ने भी कहा था और आज वही बात जो है DGISPR ने दोहराई है। तो आपके ख्याल में उसके बाद ये जो हमारा ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे नैरेटिव है उसकी क्या पोजीशन रहेगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि आसिफ ये एतजाज आसान और ये खोसा साहब जो कर रहे हैं वो अपनी जाती जो है ताल्लुक की बुनियाद पर, अपने सियासत की बुनियाद पर जो है इसको कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा किया कि पार्लियामेंट में ही खड़े होकर बिलावल ने कहा कि हमारा इस सारे से कोई ताल्लुक नहीं है और कैटेगोरिकली उसकी तरदीद कर दी। और देखिए कैसे एक ह्यूमन राइट का मसला है कि लोगों की जिंदगियों से खेल लें और जो है और खेलते रहे हैं। और क्या जो लोग जिनकी विक्टिमाइजेशन करते हैं, आप जो जेलों में रहें और 2-2 साल के बाद और 2-2 साल यही अदालतें उनका केस ना सुने, तो मैं ये कहता हूं कि क्या पाकिस्तान की हाई कोर्टें और सुप्रीम कोर्ट जो है उस वक्त उन्हें इंसानी हकूक का सवाल पैदा नहीं होता कि एक आदमी 2 साल बेगुनाह। आसिफ जरदारी साहब 14 साल जो हैं जेलों में रह के आए हैं और मुस्लिम लीग नून के भी बहुत सारे लोग कई साल रह के आए हैं। खुर्शीद शाह हैं, बीबी फरियाल तालपुर औरत थी, खातून थी, उन्हें नहीं पकड़ा गया, अगर मरियम को भी पकड़ा गया। तो कहने का मकसद है कि ये जो नैरेटिव बनाना है ना, ये उज़र अज़ गुना बदतर अज़ गुना की बात है। इस तरह बिला वजह का वो करना, बात सीधी सी है। सच्चाई की बात ये है कि वो सियासत ही न जमहूरियत की कर रहे हैं, न पाकिस्तान की मईशत की कर रहे हैं। मईशत को नुकसान पहुंचाया गया, कैसे मैं नजरअंदाज कर दूं शौकत तरीन साबिक वजीर खजाना का वो बयान कि KPK और पंजाब के उसको कह रहा है कि ये लेटर लिख दो IMF वालों को, और वो कहता है हाँ मैं जानता हूं, लेकिन क्या ये वतन के मुफाद के खिलाफ नहीं जाएगा? हम इन बातों को कैसे भूल जाएं? हम और दीगर जो हैं ऑडियोज जिसने भी रिलीज की, कानूनी की, गैर कानूनी की, लेकिन उसके जो हैं मवाद को अगर हम देखें, अब जो जिस अज़म का इजहार देखिए एक जुमला मुझे कहने की इजाजत दीजिए, एक जुमला पहले मैं कह लूं फिर सवाल कर लें प्लीज। कि जिस तरह जो है ज़ोहेब जरदारी साहब ने वक्त की बात की थी ना, उसमें मैं एक बात करना भूल गया कि वक्त की अहमियत ये भी है कि इस वक्त आज पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां दुबई में बैठी हुई हैं और एक जो है राउंड जो है पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी साहब का और नवाज शरीफ की तवील मुलाकात हो चुकी है और एक रात का खाने पे तवील मुलाकात का सेशन हो चुका है। तो पाकिस्तान में सियासी सफबंदी हो या मिलिट्री की तरफ से जो सहूलतकारी थी उसको रिविजिट कर रहे हो या न्यूट्रल होने का हकीकी इजहार जो है, ये सारा एक प्रोसेस चल रहा है जो पॉलिटिकल फोर्सेस की डिमांड है कि आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को इंश्योर करें और जो है ना कोई मुदाखलत ना करें। साहब मंतकी अंजाम जी गाल कई विया, किथे पुजंदो इहो किस्सो? मंतकी अंजाम छा इहो थींदो त कंहिंजी नवासी, कंहिंजी बेगम, कंहिंजो दामाद जेके लफ़्ज़ इस्तेमाल किया विया इहे वेंदा ऐं कुझु सियासी कारकुन 102 जो ज़िक्र कयो वियो ऐं उन्हनि खे शरपसंद जो नालो ॾिनो वियो, उहे वेंदा ऐं उहे ट्राए थींदा, या जेका जंहिं लाइ चयो वियो त जन मनसूबा साज़ी कई आहे, बिल्कुलु वाज़े लफ़्ज़ में चयो वियो ऐं इहो चयो वियो त कोई सोचे बि न पए सघियो त का हिकिड़ी पार्टी जेका आहे पंहिंजे मुल्क में पंहिंजी फ़ौज जे मथां हमलावर थींदी। फैज़ साहब जेको DGISPR आहे जेकी शयूं चयूं, जेको तव्हां क्लिप आख़िर में जेको ॾेखारियो उनमें वाज़े चए थो त हाणे जेकॾहिं असां सज़ाऊं ॾिनियूं ऐं हुन चयोसि हिकु सहूलतकार ॿियो मनसूबा साहब, उन्हनि ॿिन्ही खे जेकॾहिं असां सज़ाऊं न ॾिनियूं त ॼण असां इहो बि हिकिड़ो वैलिडेट करे छॾियो त ईंदड़ वक़्त में जंहिंखे बि दिलि करे उहो फ़ौजी जेके इंस्टॉलेशन्स आहिनि उन ते हमिलो कंदो। त मुंहिंजे ख़्याल में इन हवाले सां जहिड़े नमूने सां अॼु जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उन्हनि ॿुधायो आहे त असां सिविलियंस ऐं नॉन सिविलियंस जो हिकु जहिड़ो एहतिसाब करे रहिया आहियूं, हिकु जहिड़ी कार्रवाई हले रही आहे, उहा सज़ाउनि में बि असांखे नज़र अचणु खपे। ईअं कोन्हे त इहे 102 माण्हू जेके तव्हां वटि गिरफ़्तार आहिनि इन्हनि खे सज़ाऊं अचनि या जेके तव्हांजा पंहिंजा माण्हू आहिनि उन्हनि खे सज़ाऊं अचनि, पर जेके सहूलतकार आहिनि मनसूबे साज़ आहिनि उहे बची वञनि। त मुंहिंजे ख़्याल में हीअ त जेके बि 102 माण्हू जेके शरपसंद गिरफ़्तार थिया आहिनि इहे त वीचारा ईअं ई मोहरा हुया, इन्हनि खे त ब्रेन वॉश करे ऐं हेॾां मोकिलियो वियो, पर असल जेके ॾोरूं हुयूं या असल जेको मामिलो हुयो उहो त हुननि माण्हुनि जो जेके अञा ताईं आज़ादु घुमनि पिया। पर इन हवाले सां इहो चयो त जेकॾहिं उहे कंहिं शिफ्ट थी कंहिं ॿी पार्टी में बि जेकॾहिं वञनि था त बि DGISPR साहिबु चयो शायदि उहो तव्हां
इन में कोन ॾेखारियो आहे। पोइ उन में चयो त कहिड़ी पासे सियासी मामिलो रखे थो उन सां असांजो को वास्तो कोन्हे, पर जेको बि माण्हू 9 मई जे वाक़िअनि में मुलविस हूंदो उनखे सज़ा ॾिनी वेंदी ऐं ॾियणु घुरिजे। ऐं फ़ौज खे ही पहिरियों भेरो मौक़ो मिली रहियो आहे त हू पंहिंजो पाण खे इहो साबित करे त हुन वटि को फेवरेटिज़म कोन्हे, हुन वटि सिविलियन नॉन सिविलियन हाणे हिकिड़ी क़तार में बीठा आहिनि। जेकॾहिं नॉन सिविलियन तव्हांजी इंस्टॉलेशन खे नुक़सानु पहुचाए बेहुरमती कई आहे त उन में तव्हांजो पंहिंजो माण्हू ओतिरो ई ज़िम्मेवारु आहे ऐं उन खां पोइ जेके मनसूबो जोड़ींदड़ ऐं जेके सहूलियतकार आहिनि उहे साम्हूं उन सां हिकु जेतिरा बराबरि में मुलविस आहिनि। तंहिं करे जेकॾहिं ईअं थियो त मुंहिंजे ख़्याल में उनजी मुखालिफ़त कंदड़नि जा वात पाण ई बंदि थी वेंदा ऐं जेकॾहिं प्रॉपर नमूने सां सज़ाऊं ॾिनी वियूं त मुंहिंजे ख़्याल में अपीलनि में बि का एतिरी हुनखे रियायत बड़ी मेहरबानी तव्हांजी ज़ोहैब ज़रदारी साहब ऐं पंहिंजे शाहीन कुरैशी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन गुफ्तगू तव्हां ॿुधी DGISPR जी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनजो तफ़सीली जेको उनजा मुख़्तलिफ़ पॉइंट्स हुआ उन ते डिबेट जेका असांजे पैनलिस्ट जी तव्हां ॿुधी। इन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाईं गॾु।